हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी सिलेबस के बारे में और एनटीटी सिलेबस जो है वो किस तरह से रहेगा हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो एनटीटी जो टीचर्स हैं जिनको प्राइमरी प्री प्राइमरी टीचर्स भी हम जो है वो कहते हैं, तो इसमें डी ट्रिपल एस पी में भी वैकेंसीज जो हैं वो आएंगी। और इसके साथ साथ अदर स्टेट्स भी हैं जहाँ पे भी जो है वैकेंसीज आएंगी, जैसे यूपी है, बिहार है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो एनटीटी की भर्ती जो है वो होनी है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो सिलेबस यहाँ से बन जाता है कि सिलेबस किस तरह से रहेगा, क्या क्या इम्पॉर्टेंट ऐसे सिलेबस के कुछ एक पार्ट हैं जिन पे कि हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारी कोशिश रहेगी कि एनटीटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो एक तरह से गाइड कम जो है वो आपके लिए एक वीडियो बनाते रहें। तो एज़ यूजुअल आपको यही करना है कि जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है वो लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड तक ज़रूर देखें। इसमें हम जो है वो सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस जो है वो एक पंजाब का है, और हिमाचल में क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पंजाब के मॉडल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, चाहे आरएनपी रूल्स की बात करें या फिर रिक्रूटमेंट की बात करें। बहुत सारे पॉलिसीज़ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश पंजाब से जो है वो फॉलो अप करता है। तो इस वीडियो में हम इस सिलेबस को थोड़ा सा रिवाइज वे में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिलेबस के एलिमेंट हैं, कंपोनेंट हैं जिस पे कि हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है सिलेबस रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द 8393 पोस्ट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स। पंजाब में ये एग्ज़ाम जो था वो ये सिलेबस जो था वहाँ पे अवेलेबल करवाया गया था। ड्यूरेशन 2 आवर्स का था और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 था। इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इसमें सोशल स्टडी जो है वो रहेगा ही रहेगा। मैट्रिक लेवल का आपका जो है वो सिलेबस होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आप श्योर यहाँ से कर लें कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो जो है वो 10th लेवल का रहेगा, ठीक है। और इसमें एसएसटी है, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, ये सब कुछ आपको जो आएगा। और जो एवरीडे साइंस होता है वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स जो है वो आपको उसका करंट अफेयर पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स की यहाँ से बात करें, फेमस डे है, डेट्स हैं, फेस्टिवल हैं, फोक डांसेस हैं, कंट्रीज़ एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया है, कैपिटल जो है वो यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये देखना, इसमें बताया गया है पंजाब का कल्चर, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एचपी का कल्चर और एचपी का जो हमारा स्टेट है उसका भी बहुत सारा यहाँ से कंटेंट पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है वो जारी रखें। मैंने वीडियोस बनाए भी थे एचपी के रिगार्डिंग, और आपको जो थे वो मैंने सेंड भी किए थे ग्रुप में। और जो अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा जो है वो रिडल्स और ट्रेडिशनल गेम्स और फोक स्टोरीज़ जो है ये भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारा प्रिपरेशन है वो छोटे बच्चों के लिए ही है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोक स्टोरीज़, रिडल्स एंड जो ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं उस पे भी आप जो है अपनी पकड़ बना के रखें। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, यहाँ पे इन्होंने 10 मार्क्स का पूछा था, बट शायद हो सकता है कि ये हिमाचल में थोड़ा सा कम हो सकता है, 5 to 6 मार्क्स तक। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पंजाबी तो जो है वो यहाँ पे हिमाचल के एग्ज़ाम में नहीं आएगी। बाकी जो जिनके भी जो भी जैसे कोई यूपी से है या फिर कोई बिहार से है, हिमाचल से है, तो यहाँ पे जो है उनकी रीजनल लैंग्वेज पूछी जा सकती है। हिंदी इंग्लिश जो है वो सेम रहने के आसार हैं। इसके अलावा जो हमारा डी पार्ट है, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपके बनेंगे एनटीटी एग्ज़ाम में, वो आपके इसी सेक्शन से जो है वो बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। जो आपका सीडीपी सेक्शन रहता है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये पूरा आप देख सकते हैं। 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल जो डेवलपमेंट होता है, क्या किस तरह से आपने केयर करनी है, क्या सर्विसेज वहाँ पे आपने देनी है, टीचर का क्या रोल है, और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN, ठीक है। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी,
अर्ली चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज़ क्या-क्या हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे ये टॉपिक्स दिख रहे हैं बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चाइल्ड राइट्स एंड रिलेटेड एक्ट्स लाइक पॉक्सो, ठीक है, सॉरी, गलत प्रोनाउंस कर दिया। पॉक्सो एक्ट जो है ये भी आपको जो है यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जितने चाइल्ड राइट्स हैं वो भी आपको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाए गए हैं रिलेटेड प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है, जिसमें कि हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन है, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और यहाँ से जो है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नॉलेज ऑफ सर्विस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स ओल्ड, ये भी पूछा जा सकता है। फिर करिकुलम किस तरह से रहेगा प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। लर्निंग एंड टीचिंग होना चाहिए, करिकुलम किस तरह से होगा, आईसीटी का किस तरह से यूज़ जो है वो किया जाएगा, और ये 25 मार्क्स का यहाँ से रहेगा। ऊपर वाला ये जो ई सेक्शन है ये 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें आर्ट एजुकेशन, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हाइजीन और जो क्लीनलीनेस है इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी इन प्राइमरी एजुकेशन, ये तो आप कह सकते हैं कि मस्ट है इसके लिए, एंटिटी भर्ती के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हिमाचल की एंटिटी भर्ती में भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। और ये सीडीपी वाला जो भी सेक्शन है वो सभी स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में जो है वो लगभग, ऐसा मेरा मानना है कि जो है वो सेम रह सकता है, क्योंकि ये आपके जो है वो एक तरह से डिप्लोमा या जो भी आपने एनटीटी में पढ़ा है उसके साथ रिलेट करता है। तो यहाँ से जो है वो हर एक स्टेट्स के जितने भी एनटीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये इस तरह इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो 25 यहाँ से आप मान लीजिएगा, और 15 यहाँ से आप मान के चलें तो 40 तो यहीं से हो जाते हैं। यदि हम बात करें तो 40 to 60 मार्क्स का कुल मिला के आपको जो है वो सीडीपी ही पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत बड़े एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्लॉट्स हैं आपके सिलेबस में, जो कि सीडीपी कवर कर रहा है। तो जिनका सीडीपी पोर्शन बहुत बढ़िया है तो उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, जिनका नहीं है वो अभी से अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दें, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिपल एस वी है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो है, जैसे एचपी की बात करें या फिर और भी जितने अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है एंटिटी भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पेशल जो है वो मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे जिन्होंने भी 2 साल का डिप्लोमा करके रखा हुआ है एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। और अब जो है वो इस पे ज़्यादा तवज्जो जो है एनईपी में दिया गया है एंटिटी पे, और जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन है उस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का जो है फोकस है। तो वैकेंसीज़ हर स्टेट में निकलेंगी, अब कब निकलती हैं उसका पता नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी उस तरह से रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।